साथियों नमस्कार। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। देखो क्या हालत हो गई है हमारे देश की, पर्यावरण की। बहुत बुरे हालात हैं। धरा नहीं होगी तो सब कुछ धरा रह जाएगा। साल 1970 से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उस दिन जैव विविधता के नुकसान, बढ़ते प्रदूषण को, पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अब इसे 192 देश मना रहे हैं और काफ़ी लोग इस पे कार्य भी कर रहे हैं। और देखो कूड़े की गाड़ी जा रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। और ये पेड़ों की दशा है, ये देखिए सारे सूख जाते हैं पेड़। पानी दिन पे दिन कम होते जा रहा है और पेड़ सूखे जा रहे हैं, कलियां मुरझाती जा रही हैं। किसको पता था कि आज इस हालात में होंगे कि पानी पर्याप्त मात्रा में है नहीं। नदियों में गंगा जल, जो हमारे देश का प्रमुख नदी गंगा है, उस पर भी गंदे नाले बह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, सब काम कर रहे हैं, मगर हमें एक प्रण लेना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। यह तभी संभव है जब हम लोग इस पर कार्य करें, और कार्य करना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं अभी आपको एक फूल की कली दिखाता हूँ। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये हालात है। देखो सूख गई है पूरी कली और ये कलियाँ निकल रही हैं। और दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत बुरे हालात हैं, पानी की पर्याप्त मात्रा ना होने की वजह से। पानी जो है बाहर नालियों में बह जाता है, जैसे टाइलें बिछ रही हैं, आप देख रहे हो। ये रोडों पर यहाँ पानी टिकने का कोई चांस नहीं होता। और कुछ पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं, तो इसी पेड़ पौधों से यहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। और हम लोगों का विशेष प्रयास रहता है कि हम लोग भी इस पर कार्य करें। अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड मैनसन ने 1970 में पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी इसकी स्थापना। यह आज 22 तारीख को मनाया जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण सुरक्षा के संगठन में उद्देश्य इसका ये कि पर्यावरण सुरक्षा कैसे की जाए और इसका संगठन कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और कैसे इस पर कार्य किया जाए। और दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम सब कुछ खोते जा रहे हैं। जल नहीं होगा तो जीवन नहीं है, जल होना बहुत ज़रूरी है। दौड़ती भागती ज़िंदगी में लोग ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं और इससे प्रकृति का नुकसान हो रहा है। और प्रकृति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीव है तो जंतु है, जंतु है तो वनस्पति है, और वनस्पति है तो आदमी है, आदमी है तो संसार है। सब इसी पे एक दूसरे के कड़ी चैन बनी हुई है और इसका हम जो है पालन नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम अपने पर्यावरण को, अपनी पृथ्वी को बचाएं और जहाँ भी हो सके पेड़ लगाएं, घरों के छतों पे फूल लगवाएं। और उसकी सुगंध जो है हमें, और उसकी ऑक्सीजन जो है हमें मिलती है, और वो हमारे लिए संजीवनी का काम करती है, ऑक्सीजन देती है। और सारे हमारे भाई लोग इस पर जुड़ें और कार्य करें। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक बांस का पेड़ 50 लोगों को पानी पिला सकता है, ऐसे ही हम भी यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ लगाएं। जो नीम का पेड़ है, काफ़ी औषधि भी देता है, फल भी देता है और पानी भी अच्छा उस पर आता है ज़मीन से। तो ये जो हमारे देश की और हमारी भूगोल की जो स्थिति है उसको सुधारें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पृथ्वी को बचाएं। आप देख लो भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी को किसी पर कोई वो नहीं है, इसीलिए हमें खुल के काम करना चाहिए। वीडियो के माध्यम से सभी को मैं अनुरोध करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी को बचाएं, पृथ्वी को बचाएं। जल है तो जीवन है, जीवन है तो सब कुछ है। जीवन ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रह पाएंगे। और मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, आओ बनाएं अपनी धरती को स्वर्ग। मत करो धरती पर तुम सब अत्याचार, क्योंकि यह तो है हमारे सांसों का आधार।
बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको ये पेड़ की कलियां दिखा दूँ तो सुंदर टहनियाँ जो हैं पेड़ की कलियां निकल रही हैं। आने वाली पीढ़ी से है प्यार तो पृथ्वी से करें हम प्यार। पृथ्वी से हमें प्यार करना पड़ेगा जब आने वाली पीढ़ी से हम प्यार करेंगे तो। बिल्कुल। हाँ, बांस के पेड़ लगाएं जो काफ़ी हिस्सा ज़मीन में पानी और अपनी उपजाऊ पर खींचता है, और एक बांस का पेड़ 50 लोगों को पानी देता है। हाँ, बहुत सुंदर है। इसी तरह कविताएं पंक्तियां लिख के नहीं, बोल के नहीं, इस पे हमें काम करना पड़ेगा, और काम करना बहुत ज़रूरी है। बिगर काम करे कोई बात बनेगी नहीं। ये जो पेड़ मुरझा रहे हैं इनकी हरियाली दोबारा लौटाएं और अच्छे कार्य करें। और बारिशें नहीं होती, जल नहीं होता, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ समय पर्यावरण को भी दें और पर्यावरण के हित प्रति कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी लोगों को बधाई पर्यावरण दिवस की, और इस पर कार्य करें। और हर रोज़ एक पौधा लगाएं, एक नहीं तो महीने में 2 पौधे ज़रूर लगाएं। वो पौधे बड़े होंगे तो हमें ऑक्सीजन देंगे और हमारे को जीवन पर्याप्त जीवन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।